प्यार को क्या नाम दूँ? मेरा परिवार हरियाणा से है और मैं नज़फ़गढ़ में पली बड़ी। मुझे शुरू से लड़कों की तरह कपड़े पहनना पसंद था और लड़कियों वाली कोई गतिविधि मुझे पसंद नहीं आती थी। इसका कारण क्या था, मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा ध्यान सलमान से ज़्यादा माधुरी दीक्षित पर क्यों जाता था। मुझे ये भी नहीं समझ आया था कि मेरी नज़रें श्यामली नाम की उस लड़की पर क्यों रुकी थीं, जिसने कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में काम करना शुरू किया। हम दोनों ही जाट समुदाय से थे और एक ही क्षेत्र से आते थे और शायद इसलिए हम जल्दी ही दोस्त बन गए। बस एक बात अजीब थी, उसके छूने से मानो मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ जाती थी, जैसे कोई बिजली का करंट। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ बेचैनी सी होती थी। उसे मेरे ऑफिस में 6 महीने हुए होंगे जब वो मेरे जन्मदिन की पार्टी में आई और गाल पर चुंबन करते हुए उसके होठों ने मेरे होठों को गलती से छू लिया। अजीब बात ये थी कि मुझे अटपटा लगने की बजाय अच्छा लगा। हमें तुरंत ही अपराध बोध जैसा एहसास हुआ। उसके बाद हम दोनों ने 1 हफ्ते तक बात नहीं की। मैंने समलैंगिकता के बारे में इंटरनेट पर कुछ जानकारी अर्जित की और मैं जानना चाहती थी कि श्यामली के मन में क्या चल रहा है। मुझे तब तक श्यामली के लिए अपने इस लगाव का एहसास नहीं हुआ था और इसके 1 महीने बाद मेरे और श्यामली के बीच का ये भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक रिश्ते तक पहुंच गया। मुझे नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं और इसका भविष्य क्या है, लेकिन जो भी था वो अच्छा लग रहा था। शायद इसलिए हम समाज और परिवार के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहे थे। हमारे परिवार को हम पर कभी शक नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें शायद लेस्बियन और समलैंगिकता के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आखिर अच्छा समय ख़त्म हो गया। एक दिन श्यामली की माँ ने उसके गले पर हमारे प्यार का एक निशान देख लिया और उन्होंने ये मान लिया कि श्यामली का शायद किसी लड़के के साथ संबंध शुरू हो गया है। उन्होंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और 3 हफ्ते में लड़का ढूंढकर उसकी शादी पक्की कर दी। किस्मत ने हमें अजीब मंजर पर ला खड़ा किया। श्यामली की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कहा कि बहन जी दिल्ली जाकर इन लड़कियों के पर निकल आए हैं और इनके अफेयर शुरू हो गए हैं। हमने तो श्यामली की शादी तय कर दी है और आप भी जल्द ही कामनी की शादी कर दो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि श्यामली के लिए जो लड़का देखा है उसका एक दोस्त है जो कामिनी के लिए अच्छा रहेगा। मेरी माँ को तो वैसे ही मेरी शादी की जल्दी थी, तो उन्हें ये सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने पापा के ज़रिए बात आगे बढ़ाई और मेरी शादी भी पक्की कर दी गई। इस सारी जद्दोजहद के बीच किसी ने मुझसे मेरी मर्जी जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं अभी सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर यह कहानी मेरी अपनी ना होती तो शायद मैं इस पर हंसती, क्योंकि ये कितना अजीब है कि मेरी इच्छा जाने बगैर मेरी शादी मेरी प्रेमिका के पति के दोस्त से की जा रही है।